हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के 50 मार्क्स हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, ये जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अनिवार्य है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्त, एक बात बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं तो लाइक और शेयर करें। दोस्त, ये जरूरी करें। तो दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ क्या, रामेश बेनीपुरी, प्रेमचंद, पंत, कबीर। तो अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मगर इसका इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, रामेश बेनीपुरी को कहा जाता है। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद, जयसी। तो अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर दें जवाब। तो इसका जो है दूसरा का जो इसका करेक्ट आंसर है, आपको पता ही होगा कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, वो प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये प्रेमचंद। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन क्या है इसमें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो ये पता ही होगा कि पहला ऑप्शन में क्या है 1905 दिया हुआ है, दूसरा में 1908 है, 1919 इसमें, 1911 इसमें। तो ये जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर 1908। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा रचित गोरा साहित्य की कौन सी विधा है। तो पहला यहाँ दिया है कहानी, उसके बाद दूसरा में शब्द चित्र है, निबंध है, नाटक है। तो आपको पता ही होगा कि महादेवी वर्मा का जो लिखा गया था वो रेखा चित्र है, बट यहाँ क्या किया गया, इसका मिस प्रिंट हो गया होगा, शब्द चित्र कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो बी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है कि भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन है। तो पहला दिया हुआ ऑप्शन में दिनकर, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन, जयसी। तो इसका जो 5 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 5 का जो इसका करेक्ट आंसर है बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बी क्या है, बी में क्या है, सुमित्रानंदन पंत है इसका। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन में क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई है, महादेवी वर्मा है, पंत है। तो आपको पता ही होगा कि इसका आधुनिक युग का मीरा जो किसे कहा जाता था वो महादेवी वर्मा को कहा जाता था। तो इसका सी एकदम करेक्ट आंसर है। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है कि रहीम किस काल की कवि है। तो ये दोस्त आपको एकदम कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि रहीम किस काल की कवि है। तो यहाँ पहला क्या, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो आपको पता ही होगा कि रहीम जो है आधुनिक काल की है। आपको पहले कंफ्यूज करेंगे, कोई कहेंगे भक्ति काल, आधुनिक काल, बट देखा हूँ अब तक कि मैं, तो ये आधुनिक काल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो आधुनिक काल होगा। फिर इसका नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है। ये कहानी था एक, या निबंध था, या नाटककार था, वो मतलब कहानीकार या निबंधकार था। कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या था। तो आपको इसको इसके बारे में पता ही होगा कि वो निबंधकार था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते दोस्त, दूसरा 10वां क्वेश्चन क्या है इसमें कि इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिले। तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि बहुत ही कम ही व्यक्ति को मिले हैं। तो आपको पता होगा कि इसका जो 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन में सुभद्रा कुमारी चौहान है, दूसरा में कबीर दास, तीसरा में है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा में सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर, इसका करेक्ट आंसर सी आंसर। चलो इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आचरण का लिंग निर्णय करें। तो आपको पहले हम बता रहे हैं, आप अच्छे से अगर पढ़े हैं व्याकरण तो आपको पता ही होगा कि इस क्या होता है, आचरण का लिंग निर्णय करें। तो क्या है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका आचरण अच्छी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अच्छा नहीं है, तो इसका जो पुल्लिंग हो गया, आपका आचरण अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं, तो इसका पुल्लिंग सी करेक्ट आंसर है। आप सेंटेंस को पहले देखिए, उसका दहेज का लिंग निर्णय करें। तो पहला ऑप्शन में क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। दहेज क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये दहेज जो है आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। दहेज लेना और देना दोनों हराम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ये बी एकदम करेक्ट आंसर इसका। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो ये जो है पुस्तक, तो आप जानती हैं पहला क्या है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, उसके बाद उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए दोस्त। तो ये जो है ये बुक मेरी है, ये किताब मेरी है। तो यहाँ क्या है, आपका लिंग निर्णय जो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का हो रहा है, ये बुक मेरी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं कि वो बी आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, कारक के कितने भेद है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है ऑप्शन में 5, 6 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 8 दिया है। तो आपको पता ही होगा, व्याकरण अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है दोस्त। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, 5, 3, 4 या 6। तो आपको पता ही होगा कि 15 का जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर क्या है, वो 3 भेद है। विशेषण के 3 भेद है, एकदम करेक्ट आंसर इसका है। सॉरी, काल के 3 भेद है, काल के 3 भेद है। कितने भेद है काल के,
तीन, विशेषण के जो है 4 भेद है, विशेषण के 4 भेद है। इसका करेक्ट आंसर आपको काल के 3 भेद होंगे, भविष्य काल, भूतकाल और प्रेजेंट काल मतलब वर्तमान काल। तो इसका जो है 3 काल, इसमें 3 है और उसमें 15 में क्या है, विशेषण के कितने भेद है, वो 4 भेद है और काल के 3 भेद है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त कि निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण में भी आप टाइम दीजिए थोड़ा बहुत। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि करना चाहता हूँ, जितने भी आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्याकरण थोड़ा बहुत ध्यान दें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप ना क्या बोले बुक पर्सन ज़्यादा पढ़िए। आप लोगों को बुक पर्सन ज़्यादा पढ़ना है। बुक पर्सन के छोटा छोटा वो उसका पैदाइश कहाँ हुआ है, उसका जो रीडिंग लाइन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है वो, कब कब उसका पैदाइश हुआ, कब उसका मृत्यु हुआ, कहाँ किससे, और उसका हकीकत नाम क्या है। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। अब तक के मैं देखा हूँ जो पूछा गया है, इन्हीं से वो क्वेश्चन मतलब बनाते हैं। तो ये जो है इसका जो है आपको बताना फिर क्या है कि निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सोना का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो कनक। इसका करेक्ट आंसर कनक होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहला लक्ष्मी दिया हुआ है, दुर्गा है, काली है, शारदा है। तो इसका जो है सरस्वती का जो है इसका करेक्ट आंसर है क्या है, इसका काली। इसका करेक्ट आंसर है सी। उसका फिर नेक्स्ट ये जो है नेक्स्ट चलते हैं, इसका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो आपको पथ्य हो जाएगा, भूपति हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, भूधर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि, इसका करेक्ट आंसर। उसमें नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है 20वां, दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। आपको हम फिर बता रहे हैं कि व्याकरण में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए आप, क्योंकि यहाँ देखिए कितना इजी पूछा है। दांत काटी रोटी होना, तो मित्रता होना, इसका स्पष्ट होता है क्या, मित्रता होना। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है पीठ दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हरा देना, हार कर भाग जाना, साथ देना या मर जाना। तो इसका जो स्पष्ट बात है कि हार कर भाग जाना। जब हार करके आदमी पीछे से भागता है तो क्या है कि उसका पीठ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन में दिक जोर अंबार है, उसका दिक जोर अंबर है, दिगम जोर बार है, दिक जोर अंबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 22 का करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है कि पवित्र का संधि विच्छेद करें। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद करना है, तो पहला ऑप्शन में पौ जोर इत्र दिया हो, पो जोर इत्र दिया हो, पोई जोर त्र दिया है, इसका पो जोर इत्र दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का जो करेक्ट आपका आंसर है, तो इसका जो है पोज और इत्र दिया हुआ है, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परीक्षा का संधि विच्छेद करें। तो आपका इसका पता ही होगा आपको परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है। पड़ी जोर इच्छा यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद पड़ी जोर इच्छा दिया हुआ है, पड़ी जोर इच्छा दिया हुआ है, यहाँ भी है पड़ी जोर इच्छा। तो यहाँ हर्षी और दीर्घी और हलंत हलंत में हमको ध्यान देना है। तो हमको यहाँ जो है इसका 24 का जो आंसर क्या होगा कि डी एकदम करेक्ट आंसर, इसका डी, इसका जो है सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसका जो 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ क्या है 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। तो अगर दोस्त अगर हमको उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को अच्छे लगे हैं, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पहले से अगर है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्त।